नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म, क्योंकि ਆਪਾਂ टॉपिक पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, इस करके प्रिज्म भी नाल ही ਆਪਾਂ डिस्कस कर लेना। जो बेटा प्रिज्म का कंसेप्ट है, एक्चुअली प्रिज्म की है, लेंस की है, ठीक है, स्लैब की है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। चाहे लेंस है, चाहे प्रिज्म है, चाहे स्लैब है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। पर फर्क की है बेटा, जेडी स्लैब है ते जो प्रिज्म है, इहदे दो सरफेसेस प्लेन है, बट जेड़ा लेंस है ना, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ दो सरफेसेस है उन्हां विचों घट्टो घट एट लीस्ट एक सरफेस कर्व्ड जरूर होएगा। मतलब एक टर्म आएगी प्रिज्म, एक लेंस ते एक स्लैब और प्रिज्म दी खासियत कह लो, सिमिलैरिटी कह लो, वो की है कि स्लैब दी और प्रिज्म दी दोनों दे ऑपोजिट फेसिस वो प्लेन है। पर फर्क भी है, फर्क की है, जिहड़ी स्लैब है ना वो ऑपोजिट फेसिस पैरेलल है, मतलब उन्हां विच एंगल 0 डिग्री है, जबकि प्रिज्म दे ऑपोजिट फेसिस इनकलाइंड है, तो उन्हां दा एंगल नॉन जीरो है। और प्रिज्म दे जिहड़े दो फेसिस है ना पैरेलल ऑपोजिट फेसिस, वो इनकलाइंड है, और उन्हां च बनने वाला जिहड़ा एंगल है ना वो 0 डिग्री नहीं है, 0.1 डिग्री हो सकता, 0.2 डिग्री हो सकता, 1 डिग्री भी हो सकता, 20 डिग्री भी हो सकता, 30 डिग्री भी हो सकता, 60 डिग्री भी हो सकता। मतलब जिहड़ा प्रिज्म है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ऑपोजिट फेसिस च बनने वाला एंगल है, जिन्हों असी एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ਉਹਦੀ वैल्यू नॉन जीरो तो है, पर वो वैल्यू 0.1 डिग्री या 1 डिग्री या 10 डिग्री या 20 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी हो सकती है। और मैं इस गल पे स्ट्रेस क्यों दे रहा, क्योंकि आम तौर पे जिस प्रिज्म दे नाल असी डील करते हैं या देखते हैं, वो ना एक्चुअली इक्विलेटरल प्रिज्म होएगा या राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है, जिन्हां दा एंगल ऑफ प्रिज्म 45 डिग्री है या 60 डिग्री है। तो सानू इदां लगन लग पैंदा कि जिहड़ा प्रिज्म है इहदा एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री ही हुंदा या 45 हुंदा, छोटा नहीं हो सकता ना। तो 1 डिग्री भी हो सकता है ना, 0.1 डिग्री भी हो सकता। तो जे तां तुहाडे प्रिज्म दा एंगल, जिन्हों एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, अगर वो 10 डिग्री तो घट है तो असीं उहनूं स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म बोल जाते हैं, ठीक है। तो इत्थे बेटा आपां जो भी रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, वो स्मॉल एंगल्ड ऑप्टिक्स ही है। मतलब जिन्ने भी एंगल्स है, वो चाहे आई है आर है, वो सारे स्मॉल एंगल्ड होने करके असीं जदों साइन थीटा नूं की लिख सकते हैं, थीटा भी ते टैन थीटा भी है ना, कॉस थीटा नूं 1 लिख सकते हैं। तो ये लिबर्टी मिलेगी सानूं इहदे च। तो हुण जिहड़ा प्रिज्म है ਉਹਦੇ बारे थानू मैं की दसिया कि प्रिज्म भी एक ट्रांसपेरेंट बाउंडेड सिस्टम है। ये बाउंड किहने कीता, दो प्लेन सरफेसिस ने, और वो दो प्लेन सरफेसिस आपस च इनकलाइंड है। तो जे आपां प्रिज्म दी 3 डायमेंशनल व्यू लेना वा, फिर तो डायग्राम तुहाडे सामने कुछ इदां दी बन जाएगी, है ना। तो आप प्रिज्म की शेप आ जाएगी तुहाडे सामने, क्लियर है। तो
आ जिहड़ा प्रिज्म है इहदे विच बेटा देखो एक्चुअली इदां वा है ना, आ प्रिज्म है। तो आ जिहड़े दो फेसिस है ना, एक फेस ते आ फेस, इन्हां नूं आपां ऑपोजिट फेसिस लैके चल रहे हैं प्रिज्म दे, है ना। तो आ जिहड़े दो ऑपोजिट फेसिस है एक दूजे नाल इनकलाइंड है, प्लस ए अलोंग ए लाइन जुड़े भी हुए है। तो आ जिहड़ी लाइन है ना, आ वाली लाइन, दिस लाइन, तो इस लाइन दे अलोंग ऑपोजिट फेसिस जुड़े हुए है। तो इस लाइन नूं बेटा असी रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ प्रिज्म बोल देने हैं, रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ प्रिज्म। और आ जिहड़ा एंगल है, दिस एंगल, एक प्रिज्म दे ऑपोजिट फेसिस दे विच इंक्लाइंड फेसिस च बनन वाला एंगल है, इनू असी एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल देने, एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल देने, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल देने। फिर बेटा आ जिहड़ा फेस तुहानू नजर आ रहा ना प्रिज्म दा, आ वाला फेस जिन्हों मैं शेडिंग कर रहा, एक ट्राइंगल नजर आ रही है इस वक्त तुहानू, मतलब रिफ्रैक्टिंग एज दे परपेंडिकुलर जिहड़ा फेस है, इस फेस नू बेटा जिन्हों मैं शेडिंग की, इस फेस नू असी प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म बोल देने, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ठीक है। हुण बेटा थानू की दस्या, लिसन पुत्र, अगर प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है अगर वो 0 डिग्री हो जाए तब प्रिज्म बिकम्स स्लैब, तो प्रिज्म स्लैब हो जाता है। ठीक है, ये मतलब प्रिज्म के जिन्ने भी रिजल्ट है उन्होंने विच अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 0 सबस्टिट्यूट कर दिता जाए तो वो सारे रिजल्ट स्लैब के लिए अप्लाई हो जाएंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो इतना भी गल समझ सकते हैं तुसी, है ना। तो ट्रांसपेरेंट स्लैब ते प्रिज्म दे विच की फर्क है वो दसता थानू। हुण बेटा जदों असी प्रिज्म दे नाल डील करते हैं तो हुण उहदी रे डायग्राम बनाने लई की करना, लिखो। तो आदा प्रिज्म का 3 डायमेंशनल व्यू है। तो जदों असी प्रिज्म की रे डायग्राम बनाने हैं ना, कि असी प्रिज्म नू प्रिंसिपल सैक्शन दे नाल ही शो करते हैं। तो फ्रंट व्यू जिन्हों कह सकते हैं। तो आ मैं थोड़े सामने ड्रॉ कर रहा, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, दिस वन। तो आ एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो बेसिकली तो इस तरह ना ये फेसेस है इधर। तो अगर आ वाले फेस से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है तो आ इंसिडेंट फेस, और इथों ट्रांसमिट या इमर्ज आउट हो रही है तो इमरजेंट फेस कह देंगे। तो प्रिज्म के दो जो ऑपोजिट फेसिस है उन्होंने विचों एक नू इंसिडेंट फेस ते दूजे नू इमरजेंट फेस कह दिता जाता है ना। हुण बेटा अगर आप मनीए, देखो तो आप इंसिडेंट रे शो की और आ है एंगल ऑफ इंसिडेंट। हुण बेटा जदों रे ने वन टू अनदर मीडियम एंटर करना, तो जे मीडियम सेम हुंदा तो इस रे ने इंसिडेंट रे ने इदा जाना सी, स्ट्रेट पाथ फॉलो करना सी। पर हुण ये बेंड होएगी, है ना। किदां होएगी, जे आप मान लीए कि ये रेयर मीडियम है तो डेंसर है, फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, इदा टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आ बेटा जो एंगल बनेगा इट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R1 इनू नाम देता।
अच्छा हुण ध्यान दिओ जिहड़ा तुहाडा लैफ्ट फेस है उहदे लई आ इंसीडेंट रे है आ रिफ्रैक्टेड रे है बट जिहड़ा राइट फेस है ना तो राइट फेस लई आ इंसीडेंट रे है ठीक है। तो हुण अगर मैं इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा नॉर्मल ड्रॉ किया तो हुण ये डेंसर है रेयर होने करके रे तो ये इमरजेंट रे है ये इंसीडेंट रे है तो आ एंगल ऑफ इमरजेंस है। हुण बेटा आ जिहड़ा एंगल है दिस एंगल इनू आपां R2 लिख सकते हैं है ना। अच्छा हुण ध्यान दो अगर अगर ये प्रिज्म ना हुंदा तो इस इंसीडेंट रे ने इदा जाना सी बट प्रिज्म दे करके रे इदा जा रही है फाइनली। तो अगर आप इस फाइनल इमरजेंट रे नू बैकवर्ड डायरेक्शन च एक्सटेंड करिए तो आ जिहड़ा बेटा एंगल बन रहा एंगल ऑफ डिविएशन मतलब प्रिज्म ने इस इंसीडेंट रे नू इदा घुमाता डिविएट करता उहदे पाथ तो एंगल ऑफ डिविएशन ठीक है। हुण तुहाडे सामने आई ए और ई 3 ते एंगल ऑफ डिविएशन 4 ते R1 R2 6 एंगल्स आ गए। हुण थोड़ा जिहा आप लॉजिकली सोचिए बेटा अगर आप इनू ए कह दिए इनू मैं बी कह दा इनू मैं सी कह दा इनू डी कह दा तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी 4 एंगल पहला ए है प्लस दूसरा एंगल केड़ा वा 90 डिग्री केड़ा ए बी सी तो ये एंगल 90 डिग्री है पता लग गया। तीसरा एंगल सी है प्लस चौथा एंगल फिर 90 डिग्री है क्योंकि सी डी ए ये भी नॉर्मल है ना इन्हां दा सम 360 डिग्री है तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री नंबर 1। अच्छा आज जी ट्राइंगल है बेटा इन ट्राइंगल बी सी डी 3 एंगल्स केड़े केड़े है R1 प्लस R2 प्लस एंगल सी तिना का सम 180 डिग्री दोनों नू इक्वेट करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब आ रिजल्ट प्रिज्म लिए याद रखना कि रिफ्रैक्टिंग एंगल्स विद इन द प्रिज्म R1 R2 हमेशा सम के बराबर होएगा एंगल ऑफ प्रिज्म तो आ रिजल्ट भूलना नहीं। फिर बेटा थोड़ा ध्यान देना पैना थानू देखो क्योंकि आ एंगल आई है ना तो आ भी पूरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आई है तो आ एंगल की बनेगा फिर आई माइनस R1 देखो दा और इतना ही क्योंकि आ एंगल ई है तो आ एंगल भी ई है वर्टिकली ऑपोजिट तो आ एंगल की बनेगा ई माइनस R2। हुण आ जी ट्राइंगल है ये ध्यान दो आ वाली ट्राइंगल दे तो आप इनू ए बी सी डी इनू मैं ई इत्थे आ गया एफ जी या ओ कर लो हुण बी डी ओ ट्राइंगल नजर आ रही है तो इन ट्राइंगल बी डी ओ आ दोनों बेटा इंटीरियर एंगल के ऑपोजिट आ एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल
हुण इक्वेशन 3 प्रूव कर चुके हैं कि R1 R2 का सम ए है। तो प्रिज्म लई I plus E is always equal to A plus delta। तो जदों भी तुसी बेटा प्रिज्म नाल डील करना एक आ वाला रिलेशन, तो एक आ रिलेशन याद रखना है ना। तो ये दो रिलेशंस हर तरह के प्रिज्म लई एप्लीकेबल है, चाहे वो स्मॉल एंगल्ड है चाहे वो लार्ज एंगल्ड है। तो ये रिलेशंस याद रखने पैणगे सानू। और इन्हां च आई एंगल ऑफ इंसीडेंस है, ई एंगल ऑफ इमरजेंस है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है जिहदा पूरा नाम रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म है, और डेल्टा एंगल ऑफ डिविएशन है। और एक गल सुनो पुत्र, आ जिहड़ी रे है ना, आ वाली रे बी डी जिहड़ी रे है ये रिफ्रैक्टेड रे विद इन द प्रिज्म है। तो आ जिहड़ी रे है दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे विद इन द प्रिज्म, और आ बेस ऑफ प्रिज्म है, प्रिज्म दा बेस है। सो हुण एक गल ध्यान नाल सुनो, जेड़ा प्रिज्म है मतलब यूजुअली तो प्रिज्म काहदा बनया हुंदा, ग्लास का, ठीक है। पर गल नूं समझो पुत्र, हुण मैं जेड़ा दस्सण लगा कि मान लो असी एक प्रिज्म तैयार करते हैं जेड़ा कि पूरा ग्लास का बनया, ग्लास प्रिज्म। पर ग्लास दियां भी कई टाइप्स होंदियां पुत्र, पायरेक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लास। तो डिफरेंट टाइप्स जेड़ा ग्लास है ना, तो उहदी कंपोजिशन के हिसाब नाल उहदा नाम है, तो उहनां दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होंदा। मतलब ग्लास मटीरियल भी वक्खो वक्खरा हो सकता, वो आपां सिचुएशन तो देखांगे। दूजी गल जिहड़ी मैं दस्सण लगा, ध्यान दिओ कि इदां भी आपां कर सकते हैं पुत्र कि आ जिहड़ी वॉल्स ऑफ प्रिज्म है ये तो ग्लास दियां बनातियां, अंदरों प्रिज्म हॉलो है, खाली है, आ खाली है। तो जे आपां इहदे विच पानी भर देंगे हॉलो प्रिज्म, फिर वो वाटर प्रिज्म हो जाएगा। समझ आई गल? मतलब प्रिज्म दियां जिहड़ियां दीवारां आ वो तां ग्लास दियां वा, ट्रांसपेरेंट मटीरियल दियां, पर अंदरों हॉलो है। तो हॉलो अगर पानी नाल फिल कर दिता जाए तो वो वाटर प्रिज्म हो गया। जे अंदर ग्लिसरीन नाल भर दईए ट्रांसपेरेंट लिक्विड नाल, वो फिर ग्लिसरीन प्रिज्म हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रिज्म है यूजुअली तो वो ग्लास का ही बनया वा, पर जे वो अंदरों हॉलो है तो वो हॉलोनैस है वो कोई लिक्विड फिल हो सकता ट्रांसपेरेंट, तो वो अकॉर्डिंगली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता। तो उत्थे ध्यान देना है बुत है? नहीं वो तो बड़ा थिन है ना ग्लास, वो तो जी ग्लास की दीवार है वो बड़ी थिन है, तो उन्होंने नहीं कंसीडर करना, तो वो सारा वाटर ही आएगा। वो नहीं वो बड़ी वेरी थिन होने करके फ्लो कंसीडर नहीं होना, तो ये ध्यान च रखना। अच्छा, फिर हुण जदों असी प्रिज्म की शेप की गल करते हैं, ध्यान नाल गल सुनियो, तो जरूरी नहीं है कि प्रिज्म ऐसे शेप होए। हुण अगर मेरे सामने आ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आ जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है पुत्र है ना, तो ये जो दो फेसिस है वो थोड़ा जहा इनक्लाइंड है। तो अगर तुसी इहनूं इदां उपर नूं एक्सटेंड करते हैं ना, तो आ एंगल ऑफ प्रिज्म है, और इस एंगल की वैल्यू काफी घट है ना, तो ये स्मॉल एंगल प्रिज्म च गिनिया जाएगा। मतलब अगर साडे कोल एक स्लैब
टाइप है जिहदे ऑपोजिट फेसिस एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, स्लाइटली इनक्लाइंड है, थोड़े जिहा इनक्लाइंड है, तो वो स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म च आएगी। तो है वो तो स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म च आएगी, मतलब वो प्रिज्म जिहदा एंगल छोटा है। और थानू दस्सिया कि जिहड़ा एंगल ऑफ प्रिज्म है अगर इहदी वैल्यू है ना, वैसे तो आम तौर पे जिहड़ा स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म है ना उसकी वैल्यू जिहड़ी न्यूमेरिकल च है वो 1 डिग्री 2 डिग्री तक ही रहनी, ज्यादा नहीं होनी 3 डिग्री, तो या फिर सीधा ही 60 डिग्री आनी है ना। इस करके थानू डिस्टिंग्विश करना कोई मुश्किल नहीं होएगा। तो अज पुत्र इत्थे ही रुकते हैं आपां, तो कल नूं फिर इस तों अगे स्टार्ट करांगे। तो इत्थे तक किसी